हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सब ने अपनी नए सिलेबस के अनुसार स्टडी शुरू कर दी होगी। और अब हम भी उठ गए थे सुबह 3:15 बजे और उसके बाद नहा धो के हम भी हनुमान चालीसा पढ़ के उसके बाद हम अपनी स्टडी में बैठ गए थे। 4:15 बजे से हमारी स्टडी शुरू हुई थी, जिसमें कि हमने आज इंडियन राइटर्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने अनीता देसाई को लिया है और आज मैं अनीता देसाई को कंप्लीट कर दूंगी। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और मेरे पास जो यूथ की बुक है उसमें से उन दोनों में से मैं इसको कंप्लीट अच्छे से रीड कर लूँगी, लर्न कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी 1-1.5 घंटे की स्टडी हो गई थी। और कहते हैं कि सफलता कभी कभी बहुत देरी से मिलती है। भले ही हम कितनी मेहनत कर लें, कुछ ना कुछ हमारी कमियां रह ही जाती है और उन कमी के कारण ही हमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी हमें सफलता के लिए धैर्य रखना होता है, तब जाके हमें सफलता हासिल होती है। मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार गौतम बुद्ध अपनी शिष्य के साथ किसी गांव में उपदेश देने के लिए जा रहे थे और जैसे ही वे रास्ते में आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे गड्ढे नज़र आते हैं। तो एक उनका शिष्य बोलता है कि तथागत, यहाँ पर इतने गड्ढे क्यों हैं, किस लिए हैं और ये किसने बनाए हैं? इनका कारण बताइए कि ये गड्ढे क्यों बने हुए हैं। तो गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि ये मनुष्य ने बनाए हैं पानी निकालने के लिए। अब उसने एक गड्ढा बनाया, थोड़ी सी देर खोदा और उसके बाद उसे पानी नहीं मिला तो वो दूसरा गड्ढा बनाया, फिर इसने तीसरा गड्ढा। इसी तरह उसने ये इतने सारे गड्ढे खोद दिए हैं। ये रीज़न क्या था कि उसने मेहनत तो की लेकिन उसने धैर्य नहीं रखा। एक गड्ढा अगर वो आराम से धैर्य रख के खोदता जाता तो उसको सफलता मिल जाती, मतलब कि पानी एक गड्ढे से ही निकल जाता। लेकिन उसने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, फिर दूसरा खोदा, फिर तीसरा खोदा, इसलिए उसे पानी मिला नहीं। तो ये इसलिए यही कहा जाता है कि हमें अब सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, तब जाके हमें सफलता हासिल होती है। और दिन में मैंने अपने कालिदास के नोट्स बनाए हैं। शकुंतला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने यूट्यूब से सर्च करके उनको भी प्रैक्टिस की थी। और आज मेरे कालिदास कंप्लीट हो गया था। जितना मुझे मेरे से हुआ मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। और दिन में बच्चे भी सो के उठ गए थे। मेरी सिस्टर का भी बेटा और मेरी बेटी दोनों सो के उठ गए थे। तो मैंने उन्हें बोला कि चलो तुम भी थोड़ा सा पढ़ लो। वो भी मेरे साथ पढ़ने बैठ गई थी और फिर मैं अभी भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने कालिदास का जो PDF है वो गूगल से ही सर्च किया था, इग्नू के सिलेबस से। उसमें बहुत छोटे छोटे शब्द बने हुए हैं। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा उससे भी रीड किया है उसको भी, लेकिन उसमें से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने वो जितना मेरे से वो उतना मैंने कर लिया। और अभी फिर मैंने YouTube से भी कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो कालिदास का शाकुंतलम तो मुझे थोड़ा अच्छा समझ में आ गया है। और देखिए ये मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं इस तरीके से। आई होप आपको मेरे नोट्स सही लगे हों और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। Thanks for watching.